अस्सलाम वालेकुम। पाठ 4 आदर्श बदला, लेखक सुदर्शन। इस पाठ का हम आज भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 2 भागों में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है 10 वर्ष का बालक जो इस कहानी का पात्र है वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। ऐसे में बाबा हरिदास उसको सांत्वना धीरज दिलाते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसके बाबा की मृत्यु का बदला लेने में वो उसे सहयोग देंगे। समय बीतता गया। आइए आगे देखते हैं। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब आप ये देखेंगे कि 12 बरस बीत जाने के बाद में सब चीज में परिवर्तन आ गया। जग में बहुत से परिवर्तन होते रहते। कोई जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है, हर चीज परिवर्तित होती है समय के साथ साथ। तो उसी तरह कई बस्तियां जो थी वह उजड़ गई थी, कई बस्तियां जो वन थे वह बस गए थे, जो बूढ़े थे वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो जवान थे उन्होंने बुढ़ापे की तरफ कदम रखा, उनके बाल भी सफेद हो गए। ऐसे में हम देखेंगे कि बैजू जो अपने मन में बदले की भावनाओं को लेकर इतना उत्सुक था, इतना उत्तेजित था कि उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। और बाबा हरिदास जी को उसने अपना गुरु बना लिया। बाबा हरिदास जी का यह मानना था कि यदि उन्हें अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है तो उसे आदर्श भाव से लेना होगा, ना कि हिंसात्मक रूप से। इसी तरह से बैजू ने अपना 12 बरस बिता दिए और रात दिन कड़ी तपस्या में। अब 12 बरस के बाद आप देखेंगे कि जो बैजू बावरा था वह जवान हो चुका था। वह राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी, आश्चर्यमयी अद्भुत सी मन को मोह लेने वाली शक्ति। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। जब वह गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे और वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। बैजू था वह कैसा हो चुका था? जवान हो चुका था। और राग विद्या यानी संगीत में वो इतना निपुण और इतना गुणी बनता जा रहा था कि उसके स्वर में जैसे जादू सा आ गया हो। उसकी आवाज जो कि लोगों को मोह लेती थी, उसकी आवाज में इतना सुरीलापन था कि उसकी आवाज सुनकर पशु पक्षी भी क्या हो जाते थे? मंत्र मुग्ध हो जाते। लोग सुनते सुनते झूमने लगते और हवाएं भी क्या हो जाती थी? रुक जाती थी और जैसे कि समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी तुझे देने को नहीं है। बाबा हरिदास जी ने उसे कहा कि बेटा, मैंने तुझे सब कुछ दे, जो तुझे विद्या देनी थी वो मैंने तुझे दिलवा दी। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया। गंधर्व हो जाना मतलब परिपूर्ण, तू तैयार हो चुका है। अब मेरे पास और तुझे कुछ देने के लायक है भी नहीं कि जो मैं तुझे दे दूं। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। उसने कहा कि आपके मेरे पर बहुत एहसान है, मैं जिंदगी भर आपके चरणों में सिर झुका के रहूंगा। मैं आपका जिंदगी भर तक आपका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू ने कहा, आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, आप बोलिए, क्या चाहते हो? हरिदास बोले, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे समझे ही कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया।
अपना वाक्य पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हरिदास जी ने बैजू से यह प्रतिज्ञा ली कि इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा, कि इस राग विद्या, इस संगीत से कभी भी किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचाना। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई थी तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेके कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने पर ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी का साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ कह सके। अब एक दिन ऐसा हुआ, जो बैजू था वह आगरा शहर में बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने देखा उसकी, और उन्होंने सोचा कि इसकी भी मौत आई है, और उन्होंने सोचा कि चलो इसे उसकी रीति की सूचना दे दे कि यहाँ की क्या रीति है, मगर निकट पहुंचने में वह भी उसका गाना सुनकर मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को भी साहस नहीं हुआ कि उसे उच्च और आगे कहते। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है। अब दम के दम में मतलब फटाफट ये समाचार जो था, ये खबर पूरे जंगल की तरह उस पूरे शहर में फैल गई कि एक साधु रागी आया है, कि एक गीत गाता हुआ जो साधु है वो शहर में प्रवेश कर रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि वह रंग ही पलट गया। अब जो सिपाही उसको पकड़ने के लिए गए थे साधु की तरफ दौड़े, पर पास जाते ही उनका रंग ही पलट गया। साधु के मुखमंडल से जो तेज की किरणें देखकर, जो किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी, सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। जैसे ही उसको सिपाही उसके नजदीक पहुंचे वो अपनी धुनी खो बैठे। न उनको कोई सुध रही कि वो उसको हथकड़ी पहनाने आए, न उन्हें अपने बल का एहसास रहा, न अपने कर्तव्य का एहसास रहा, न बादशाह के हुक्म का उन्हें होश रहा। वे आश्चर्य से उसकी मुख की ओर तकने लगे, देखने लगे। जहां कि उसके मुख से सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, साधु मस्त था, सुनने वाले भी मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे चलता जाता था और श्रोताओं को समूह को भी धीरे धीरे चलते जाते उसके पीछे पीछे। साधु जो है गाते गाते आगे की तरफ बढ़ रहा था अपनी ही मस्ती में। जो सुनने वाले थे वह भी उसके संगीत में मस्त हो गए थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था, उसके पीछे श्रोताओं का समूह, जो सुनने वालों की टोली भी उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे कि समुद्र से एक नव युवक साधु आवाजों की जंजीर से खींच रहा है। से बताया गया कि अगर तुम मुग्ध जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, सभी आगे बढ़ते जा रहे थे, साधु आगे बढ़ता जा रहा था, जन समुदाय लोग भी उसके साथ साथ उसके गीत में बेसुध से चले जा रहे थे। पता नहीं किधर को, उन्हें खुद को भी नहीं पता था वो किधर जा रहे, पर उसकी आवाज के पीछे पीछे वो मंत्र मुग्ध होके उसके पीछे पीछे हो लिए। पता नहीं कितनी देर तक एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने
दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा ये हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के दरबार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। अब पता नहीं, जो उसके साथ वाले थे वो तो खुद अपनी धुन में चला जा रहा था, जो लोग थे वह भी जन समुदाय थे, वो भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। जब वह गाने का आवाज थमी, जादू का प्रभाव टूटा, तो लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के सामने खड़े। उन्हें बड़ा दुख और पश्चाताप हुआ कि अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा है। उसे पता नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद में, ये गाने गाने के बाद में इसका क्या हाल होने वाला है। भोली भाली, जैसे कि भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ गई। यहाँ पे भोली भाली चिड़िया साधु को कहा गया है और अजगर जो कि तानसेन, खुद ही अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया ना थी। तानसेन बाहर निकला। वह लोगों को देखकर हैरान हुआ और फिर कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पे मौत सवार है। तानसेन बाहर निकला। उसने देखा, वहां लोगों को देखा, उसके साथ में भीड़ जमी हुई है। बड़ा हैरान हुआ। फिर सब कुछ समझकर वो समझ गया और नवयुवक से बोला, वैजू से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। उसने भी जवाब में कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ गान विद्या पर। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हो कि आपको मालूम है कि इसके नियम क्या है? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। तानसेन ने उसे कहा कि नियम जो आपको पता नहीं है, नियम यह है कि नियम बड़े ही कड़े हैं, बहुत कठोर है और मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। यानी मैं मौत को बख्शता नहीं हूं, लोगों की जान ले लेता हूं। नवयुवक ने उत्तर में कहा, और मेरे दिल में भी जीवन का मोह नहीं है, मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथ में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से जुड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोग तितर बितर हो गए। तितर बितर हो जाना यह भी एक मुहावरा है। तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर ये शर्तें सुनाई गई, कल प्रातः बहार वन में तुम दोनों में जो है दोनों का गान युद्ध होगा। नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर शर्तें सुनाई गई, उसको नियम बताए गए, उसको शर्त बताई गई कि कल प्रातः काल, कल सुबह नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, संगीत मुकाबला होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। बताया गया कि अगर तुम इसकी विद्या में फेल हो गए, तुम इससे हार गए, तो तुम्हें पूर्ण अधिकार होगा कि तानसेन तुम्हें मृत्यु दंड दे, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। ठीक है, इसका आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।